गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था कि कंस के मर जाने के बाद जरासंध की दो पुत्रियां जो है रोते बिलखते जरासंध के पास पहुंची और जरासंध से हाल बताया। उसने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया है? तो बताया कि गोकुल में जन्मे दो भाई कृष्ण और बलराम ने उन्हें मार डाला है। तब वो प्रण किया कि तुम चिंता नहीं करो, भी मैं जिंदा हूँ, धरती पर से मथुरा नाम की नगरी का और बलराम और कृष्ण के सहित मैं नाम और निशान मिटा दूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर चढ़ाई कर दिया। भगवान देखते हैं कि जैसे सागर हुंकार मारते हुए धरती को डुबोना चाहता, उससे सब सेना चली आ रही थी। तो भगवान जो है बलराम को बताते हैं, आकाश से दो दिव्य रथ आता है, दोनों भाई कवच धारण करके लड़ाई शुरू कर देते हैं। तमाम मथुरा के लोग अट्टालिका पर चढ़ करके युद्ध देखते हैं और तब भगवान ने अपना 5 जन शंख बजा करके लड़ाई शुरू कर दिया। जरासंध गर्जना करते हुए बोला, हे पुरुषाधन कृष्ण, तुम अपनी बालक हो, तुम दूध मुहे के साथ मुझे लड़ते हुए शर्म आ रही है, इसलिए मैं तेरे साथ युद्ध नहीं करेगा। तुम इतने दिन छुप करके घूम रहे थे, हे मंद मामा के हत्यारे, हट जा मेरे सामने से। और ओ बलराम, तुझे तेरे ताकत का घमंड है तो आ जा मेरे साथ युद्ध कर। तब भगवान बोले कि लगता है तेरी तबीयत नहीं ठीक है। सुनते ही जरासंध हैरान हो गया और विचारने लगे, मेरी तबीयत और मैं नशा में। भगवान ने कहा कि तुझे सन्निपात का रोग हो गया है। जब मनुष्य मरने लगता है तब ऐसा बकवाद करता है जरासंध। वीर पुरुषों के युद्ध मैदान में बात नहीं करते हैं, अपने बल और ताकत को बतलाते हैं, तुम कायर हो। इन शब्दों को सुनते ही जैसे बादल सूर्य को ढक ले, उसी तरह जरासंध कृष्ण और बलराम के रथों को बाणों से ढक दिया। और जो स्त्रियां यदुवंशियों की युद्ध देख रही थी मकानों पर खड़े होकर के, वो घबरा गई, बेचैन हो गई। बलराम और कृष्ण का रथ नहीं दिखाई दिया तो बेभान होने लगी। तब भगवान ने देखा कि शत्रु पर जोरदार प्रहार करने से हमारे सेना पर हुआ है और उनकी नारायणी सेना बिखेर हो रही है। तब उन्होंने अपना सारंग जो धनुष था उठाया, टंकार करने से जब खींचे तो उसके टंकार मार से कितनी सेना जो है बेहोश हो गई। तो इसी प्रकार से बलराम अपने मूसल के द्वारा असंख्य नरपतियों के मस्तकों को काट डाला, कितने पैदल सैनिकों का हाथ पैर काट डाला, हाहाकार मच दिया, खून की नदियां बह गई।
सुखदेव जी कह रहे हैं जरासंध की सेना समुद्र जैसे अगाध थी, उसने जीतना मुश्किल था, पर भगवान कृष्ण और बलराम लीला मात्र में सारी सेना का वध कर डाला, जरासंध के रथ को तोड़ डाला। जरासंध का प्राण बाकी रहा, बाकी सब नाश हो गया। बलराम झपाटा मार करके उसे पकड़ लिया और बांध लिया, पर जैसे उसे मारने की तैयारी करने लगे तभी भगवान कृष्ण ने बोला, नहीं भैया, इसको मारो नहीं, इसको जीता हुआ छोड़ दो। दया भाव से छूटा, पर जरासंध को खूब शर्म आई। वो अपने नगर जाने के लिए निकला, पर रास्ते में उसे बैराग जग गया। उसे लगा कि मैं कोई पर्वत की गुफा में जा कर के भजन करूं, अब मैं अपने नगर में नहीं जाऊंगा। क्यों? बड़े बड़े राजाओं के सामने उसकी जीत हुई थी, उसे शर्म आ रही, मैं क्या मुख दिखाऊंगा, अपने आप को धिक्कार कर रहा था। पर जो उसके साथ राजा लोग थे उसको पानी पर चढ़ाए कि ये बलराम और कृष्ण का समय अच्छा था, इसलिए वो युद्ध जीत गया, चिंता नहीं करो, हम फिर चढ़ाई करेंगे। इस प्रकार को उसको चढ़ा करके रोका और हिम्मत बताओ, मत हारो, फिर से हम इकट्ठा करेंगे सेना, पुनः युद्ध करेंगे, तब निश्चित हमारी जीत होगी। इसलिए कायरता बश जन्मा बैराग के विचार को छोड़ दो। तब जरासंध ने साधु बनकर तप करने के विचार को छोड़ दिया। तो उसके बाद बता रहे हैं, इधर भगवान की सेना आनंद छा गया, सूतों मांगतो विजय गीत गाने लगे। मथुरा में भगवान कृष्ण बलराम के दिव्य स्वागत हुआ। श्री कृष्ण रण मैदान में वीरों का आभूषण बहुत धन लाए थे, जो उग्रसेन महाराज के पास भेज दिया। भगवान मथुरा में विहार करने लगे। बता रहे हैं कि जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करने के लिए सेना को इकट्ठा किया। कह रहा था कि उसी समय काल यवन का ताश पृथ्वी पर पड़ने लगा। नारद जी लगा कि अभी सुंदर योग है, तब यात्रा करते करते काल यवन के पास आए और उसे मिल करके नारद जी ने उसे चढ़ाया और कहा, हे काल यवन, तेरे पास बहुत ताकत है, पर कृष्ण और बलराम के आगे तेरा चले ऐसा नहीं है। देखो न, 17 बार जरासंध को पराजय किया है और अभी अभी बोल रहे हैं कि काल यवन जो मेरे सामने आए तो उसको भी मार डालूंगा। तब काल यवन ने मुझसे कहा कि मथुरा की मुलाकात लेनी पड़ेगी। तब नारद जी ने कहा कि वो अभी मथुरा में ही है और कमज़ोर हालत में है। काल यवन अपनी 3 करोड़ सेना लेकर मथुरा को घेर लिया। इस तरह से एकाएक काल यवन के चढ़ाई करते देख कृष्ण बलराम से चर्चा करने लगे। बता रहे हैं, भैया, हम 2 ओर से गिर गए हैं, एक काल यवन, दूसरा जरासंध। तब बोले, अब क्या किया जाए, अगर हार गए तो ये कैद कर लेगा हमारे नगरवासियों को। तो इस तरह से विचार करते करते भगवान ने कहा, हमको एक किला ऐसा बनाना चाहिए जो अभेद हो, जिस किले में अपने यदि वंशियों को सलामत पहुंचा दूं या पहुंचा दिया जाए, उसके बाद हम लोग युद्ध करें। इस तरह से विचार करके विश्वकर्मा से विनती किए करते प्रभु ने कहा, आप मेरे लिए एक ऐसा अभेद किला बनाओ जिससे हमारे यदुवंशी निर्भयता से वहाँ रह सके। विश्वकर्मा ने पूछा कि हे भगवान, मुझे आप ही बताइए, मैं ये किला कहाँ बनाऊं? तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे सौराष्ट्र अधिक प्रिय है, वहाँ सागर के बीच में बनाओ। महात्माओं कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को सौराष्ट्र खूब प्रिय था। तब वो गोकुल और मथुरा की लीला को पूर्ण करके निरांते अपने अवतार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए द्वारिका गए हैं। मात्र कृष्ण को ही नहीं, भगवान शंकर को भी सौराष्ट्र को प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रथम ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ सौराष्ट्र में है। इसका मतलब ही है कि हरि और हर को सौराष्ट्र प्रिय है, तभी तो वहाँ बसे हैं। विश्वकर्मा भगवान की आज्ञा से सौराष्ट्र के समुद्र के किनारे 47 गांव 47 गांव से विकसित द्वारिका बनाई गई, जिसमें एक स्तंभ विश्वकर्मा का विज्ञान और कला भरा नगर सुंदर बगीचों बनाने में आया था, महल सोना का बनाने में आया था। इंद्र महाराज स्वयं स्वर्ग के फूलों को वहाँ पर दे गए थे और अपने सभाखंड की सजावट भगवान के लिए छोड़ गए थे। वरुण जी सफ़ेद रंग का घोड़ा भेज दिया। धनपति कुबेर अपनी 8 सिद्धियों को द्वारिका में भेज दिया। सभी लोकपाल अपनी शक्ति के अनुसार विभूति वहाँ पर भेज दिया गया। बता रहे हैं, इस प्रकार से सारे लोग भगवान अपने योग माया के द्वारा
अपने सगे संबंधियों द्वारिका में पहुंचा दिया। किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग द्वारिका में पहुंच गए, लेकिन द्वारिका में पहुंच गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।